Hello, my dear students. Today I am here with the MCQ session of class 7th mathematics. Here the MCQs is a combined MCQs of 4 chapters, that is lines and angles, fractions and decimals, triangles and its properties, and comparing quantities. So let's go towards the question. First question is true or false. So देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है आपका. A reciprocal of a fraction is obtained by inverting its upside down. बिल्कुल सही है. रेसिप्रोकल क्या होता है, आपको न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर की प्लेसेस को इंटरचेंज करना होता है. सो फर्स्ट इज आपका ट्रू होगा. ठीक है, सो दिस इज ट्रू. नाउ मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ. कैन टू ऑप्ट्यूज एंगल्स बी एडजेसेंट. क्या दो ऑप्ट्यूज एंगल एडजेसेंट हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं. सो ये भी आपका ट्रू है. सी पार्ट, ईच पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल लाइन आर सप्लीमेंट्री. हाँ बिल्कुल सही है. पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स सप्लीमेंट्री होता है. ठीक है, लाइंस पैरेलल होनी चाहिए बस. क्वेश्चन नंबर डी पार्ट, ईच पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर सप्लीमेंट्री. ये पॉसिबल नहीं है. सप्लीमेंट्री हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है. इट इज़ फॉल्स. क्वेश्चन नंबर ई पार्ट, इज एल पैरेलल टू एम. आपको बताना है एल पैरेलल टू एम है. सो देखते हैं, ये 130 है. सो दिस इज ऑल्सो 130 डिग्री. वर्टिकली अपोजिट एंगल. नाउ 130 प्लस 50 दैट इज 180. सो इंटीरियर एंगल्स का जो सम है, को इंटीरियर एंगल्स का सम है, वो 180 है. दैट मीन्स एल इज पैरेलल टू एम. सो इट इज ऑल्सो ट्रू. ओके, नाउ आई विल मूव टुवर्ड्स पार्ट नंबर एफ. सो देखते हैं पार्ट नंबर एफ के बाद सारे पार्ट आपके देखेंगे. ये क्वेश्चन हम आपको यहाँ पर बताएंगे. एफ, इफ टू लाइन्स इंटरसेक्ट डू दे ऑलवेज इंटरसेक्ट एट राइट एंगल्स. बिल्कुल गलत है. जरूरी नहीं है कि वो राइट एंगल्स पे ही इंटरसेक्ट करें. सो दिस इज फॉल्स. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जी पार्ट, इज इट पॉसिबल टू हैव अ ट्राइंगल विद साइड 6, 3 and 2. सो फॉर फॉर्मिंग अ ट्राइंगल द सम ऑफ टू साइड्स मस्ट ऑलवेज बी ग्रेटर देन द थर्ड साइड. सो देखिए, हम लोग 6 और 3 करते हैं 9. सो 9 इज ग्रेटर देन 2. बिल्कुल सही है. नाउ द डिफरेंस ऑफ टू साइड्स ऑलवेज लेस देन द थर्ड साइड. सो 6 माइनस 3 करेंगे, 3 आ जाएगा, और 3 जो है वो 2 से बड़ा है. सो ये फॉल्स है आपका. यहाँ पे ट्राइंगल नहीं बन पाएगा. सो दिस इज फॉल्स. ओके, नाउ एच पार्ट, इज समथिंग रॉन्ग इन दिस डायग्राम. सो ये 50 है, ये 50 है, ये आपका 100 होना चाहिए. ये आपका गलत है. सो यस, देयर इज समथिंग रॉन्ग इन दिस डायग्राम. ठीक है, नाउ आई, पाइथागोरस थ्योरम स्टेट दैट परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर. बिल्कुल सही है. पाइथागोरस थ्योरम यही होती है आपकी. तो इट इज ट्रू. नेक्स्ट जे पार्ट, इन अ राइट एंगल ट्राइंगल टू ऑफ इट साइड्स आर मीडियंस. राइट एंगल ट्राइंगल में दो साइड क्या आपकी मीडियन होती हैं? बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं होता है. दो साइड्स मीडियन नहीं होती, वो परपेंडिकुलर होती हैं. सो दिस इज फॉल्स. ओके, नाउ देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. आई विल मूव टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर आई पार्ट. क्वेश्चन नंबर आई पार्ट थोड़ा सा इसमें एरर है. पाइथागोरस थ्योरम स्टेट दैट, यहाँ पर हाइपोटेन्यूज स्क्वायर होना चाहिए. हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर होगा. सो ये आपका फॉल्स है. ठीक है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर प्लस इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर होती है आपकी पाइथागोरस थ्योरम. सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स. ओके, इसको करेक्ट कर लीजिएगा. नाउ आई विल मूव टुवर्ड्स बी पार्ट. बी पार्ट की तरफ मूव करते हैं. सो बी पार्ट, द क्वेश्चन नंबर 1 इज 5 होल 2/3 माइनस 2 होल 4/5. सो मूव करते हैं इस फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ. सो देखेंगे 5 से 15 टू 17/3 हो जाएगा, माइनस 5 टू 10 और 4 14/5. एंड व्हेन यू विल सॉल्व दिस, सो आपका क्या आएगा? आपका आ जाएगा 43/15. आप एलसीएम लेंगे, आंसर विल कम 43/15. और इसको आप मिक्स्ड में कन्वर्ट करेंगे. सो ये हमारे हिसाब से आ जाना चाहिए 2 होल 13/15. 2 होल 13/15. सो यू कैन सी दैट दिस आंसर इज करेक्ट. और ये फर्स्ट पार्ट भी है और थर्ड पार्ट भी है. सो इसमें बोथ 1 and 3 दिस ऑप्शन इज करेक्ट. सो फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन here. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 2, 6 होल 2/5 इंटू 7/9. सो 6 होल 2/5 आपका हो जाएगा 6 5 32, 32/5 मल्टीप्लाई बाय 7/9, मल्टीप्लाई बाय 7/9. So you multiply the numerator by numerator and denominator by denominator. So आपका आ जाएगा, ये आपका आएगा 32, 7 2 14 और 7 3 21 1 22. तो 224 आपका आ जाएगा.
एंड 9 5 ज़ा 45, ये आपका आ जाएगा। और इसको आप अगर मिक्स में कन्वर्ट करेंगे देन यू विल गेट 4 होल 44/45। दिस इज़ द करेक्ट आंसर। नाउ देखेंगे विच ऑप्शन इज करेक्ट। सो क्वेश्चन नंबर 2 का 4 होल 44/45 मीन्स आपका यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। ओके, दिस ऑप्शन इज करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 आपका 6 डिवाइड बाई 5 होल 1/3। सो 6 डिवाइडेड बाई 5 होल 1/3। So 6 divided by 5 3 15 1 16/3 and you will convert this divide changes into multiply and इसका होता है reciprocal। So 6 into 3/16 और ये आपका आ जाएगा 18/16 18/16 एंड ये आपका कैंसिल आउट होगा 2 से, 2 9 एंड 2 8 16 9/8 दैट इज 1 होल 1/8। सो देखेंगे क्या आंसर इसका करेक्ट है। 1 होल 1/8 आना चाहिए आंसर। सो 1 होल 1/8, हाँ, बी ऑप्शन इज करेक्ट है। नाउ रेसिप्रोकल ऑफ 12/7, 12/7 का रेसिप्रोकल क्या होगा 7/12 होगा। डायरेक्टली आपको रिवर्स कर देना है। नेक्स्ट 1.8 इंटू 1.2, सिंपली आपको मल्टीप्लाई करना है और डेसिमल प्लेस लगा देना है। 1.8 इंटू 1.2। सो देखें क्या आंसर आ रहा है 2.16, क्योंकि 2 प्लेसेस है 216, हाँ यही आंसर आना चाहिए। 12 8 96, 12 1 12 और 9 216। सो 2.16 इज द करेक्ट आंसर। फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 इज द साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इज दिस, फाइंड इट्स पेरीमीटर। पेरीमीटर क्या होता है सम ऑफ ऑल साइड्स या 3 इंटू साइड। सो 3 इंटू 3.5 कर देंगे, आपका पेरीमीटर आ जाएगा और ये आपका आएगा 10.5। सो थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट है 10.5। नाउ ये आपको मल्टीप्लाई करना है 101.01 इंटू 0.01। सो आपको सिंपली दो डेसिमल प्लेसेस, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करेंगे नंबर इटसेल्फ आएगा। सो सिंपली आपको 2 डेसिमल प्लेसेस को लेफ्ट में शिफ्ट कर देना है, ठीक है। और आपका आंसर आएगा 1.0101 और यही आपका आंसर होगा 1.0101। सो देखते हैं कौन सा आंसर करेक्ट है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है, थर्ड वाला 1.0101। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 यू हैव टू सिंपली डिवाइड 0.5 डिवाइड बाय 0.25। सो 0.5 अपॉन 0.25 इसको डिवाइड करना है। ये पॉइंट हटेगा, यहाँ से पॉइंट शिफ्ट होकर यहाँ पर आ जाएगा। एक और पॉइंट शिफ्ट करने के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पर एक 0 बढ़ा देंगे। सो 25 1 टाइम्स, 25 2 टाइम्स। सो आंसर विल बी 2। सो थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 8 का थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, 2 आंसर आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, एवरेज। एवरेज क्या होता है सम ऑफ क्वांटिटीज अपॉन नंबर ऑफ क्वांटिटीज। सो यू विल ऐड ऑल द 3, 4.2 3.8 एंड 7.6। इन तीनों को आप ऐड करेंगे 4.2 3.8 एंड 7.6 और डिवाइड बाय क्या कर देंगे, डिवाइड बाय 3 कर देंगे। सो चेक करेंगे क्या आंसर आ रहा है इसका क्वेश्चन नंबर 9 का, और इसका आंसर आपका आ जाएगा 5.2। सो डी ऑप्शन इज करेक्ट, यू कैन ट्राई। नाउ 23/9 डिवाइड बाई 1000। सो 3 प्लेसेस आप डेसिमल को लेफ्ट हैंड साइड में बस शिफ्ट कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। सो इसका आंसर आना चाहिए 0.0239। तो थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट, यहाँ पर आंसर आएगा 0.0239। ओके, नाउ कन्वर्जन 4 किलोग्राम 8 ग्राम। सो 1 ग्राम इज इक्वल टू 1/1000 ग्राम। सो ये आ जाएगा 4 + 8/1000 एंड 3 प्लेसेस लेफ्ट हैंड साइड में डेसिमल शिफ्ट हो जाएगा, यानी 4 पॉइंट आपका आ जाएगा 008 किलोग्राम। सो ये आपका आंसर होगा 4.008 एंड फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट है। फाइंड द एंगल विच इज इक्वल टू इट सप्लीमेंट। सो 90 डिग्री का एक ऐसा एंगल है जो अपने सप्लीमेंट के इक्वल है। सो सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट है, 12 वाला हो गया। 13 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, 2 एंगल्स फॉर्मिंग अ लीनियर पेयर। 2 एंगल जो लीनियर पेयर बना रहे हैं वो क्या होने चाहिए, वो एडजेसेंट होने चाहिए। बिल्कुल सही है, लीनियर पेयर एडजेसेंट हो सकते हैं। नेक्स्ट, इफ़ अ लाइन इज अ ट्रांसवर्सल, इफ़ अ लाइन इज अ ट्रांसवर्सल टू द 3 लाइन्स देन हाउ मेनी एंगल्स आर फॉर्म। ठीक है, इफ़ अ लाइन इज ट्रांसवर्सल टू 3 लाइन्स, 1 2 3 लाइन है और एक ट्रांसवर्सल है, तो कितने एंगल फॉर्म हो रहा है। देखिए 4 एंगल यहाँ पे फॉर्म हो जाएंगे, 4 4 4 8 8 + 4 12। सो थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट, 12 एंगल्स विल बी फॉर्म्ड। नेक्स्ट, फाइंड एंगल DEF। DEF आपको एंगल निकालना है और यहाँ पर ये वाली साइड और ये वाली साइड आपकी पैरेलल होनी चाहिए। दिस इज 70, सो दिस इज ऑल्सो 70 करस्पॉन्डिंग एंगल्स
and this is 70, so this is also 70 corresponding angle. So with the help of corresponding angles you can find angle DEF, that is 70 degree. So देखते हैं आंसर है कि नहीं. हाँ 70 है ऑप्शन, सो सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट हेयर. नाउ क्वेश्चन नंबर 16. क्वेश्चन नंबर 16 है आपका, ये आपका है. इसमें आपको बताना है, यू हैव टू फाइंड एंगल ए एंड डी. ए और डी की वैल्यू बतानी है, ठीक है. सो इसको देखते हैं, व्हाट इज एंगल ए एंड व्हाट इज एंगल डी. हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं फाइंड एंगल ए एंड डी. थोड़ा सा हाँ, ए इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क एंड डी इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क. ओके, सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एंगल ए. एंगल ए आप देख सकते हैं दोनों लाइंस पैरेलल हैं. सो एंगल ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, एंगल ए की वैल्यू हो जाएगी आपकी 120 डिग्री. ओके, बिकॉज ये जो एंगल्स हैं को इंटीरियर एंगल्स हैं, को इंटीरियर एंगल से सम होता है 180 डिग्री. सो एंगल ए की वैल्यू 120 हो जाएगी. और उसके बाद आपका जो डी है, डी कैसे निकालेंगे. सो देखते हैं डी कैसे निकालेंगे. दिस इज़ 120, सो दिस इज़ ऑल्सो 120, ये आपका 120 हो जाएगा, ठीक है, करस्पॉन्डिंग से. एंड 120 ये हो गया, सो डी इज़ ऑल्सो 120 बाई वर्टिकली अपोजिट एंगल. ओके, सो ए एंड डी दैट इज़ 120 आ जाएंगे दोनों. सो देखते हैं ऑप्शन है, हाँ फोर्थ ऑप्शन इज़ करेक्ट. ए इज इक्वल टू 120 एंड डी इज इक्वल टू 120 डिग्री. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 17. क्वेश्चन नंबर 17 इज एन एंगल इज ग्रेटर देन 45 डिग्री, इट्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल इज. 17 की तरफ मूव करते हैं. एन एंगल ग्रेटर देन 45, कोई एंगल है ग्रेटर देन 45 है, सो उसका जो कॉम्प्लीमेंट होगा वो हमेशा लेस देन 45 होगा, ठीक है, क्योंकि 90 माइनस होता है. सो 90 माइनस एंगल ग्रेटर देन 45, मान लीजिए लेते हैं 46, 90 माइनस 46 लेंगे तो कॉम्प्लीमेंट आपका 44 आएगा, मीन्स लेस देन 45 आएगा. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 18. फॉर अ पेयर ऑफ एंगल्स टू बी एडजेसेंट. क्वेश्चन नंबर 18 है, फॉर अ पेयर ऑफ एंगल्स टू बी एडजेसेंट. जो कंडीशन होगी वो आपको बतानी होगी. सो क्या कंडीशन होती है हम यहाँ पर देखते हैं. हाँ, एंगल्स मस्ट हैव अ कॉमन वर्टेक्स, बिल्कुल सही है, ये कंडीशन अप्लाई हो रही है. एंगल्स मस्ट हैव अ कॉमन आर्म, बिल्कुल सही है. द नॉन कॉमन आर्म्स आर ऑन द ईदर साइड ऑफ द कॉमन, बिल्कुल सही है. तो ऑल दीज, सो फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा, ऑल ऑफ द अबव. ओके, नेक्स्ट इज फिल इन द ब्लैंक्स. अ डैश कनेक्ट्स अ वर्टेक्स ऑफ अ ट्राइंगल टू द मिड पॉइंट ऑफ द अपोजिट साइड. सो क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ मूव करते हैं. क्वेश्चन नंबर 19, तो यहाँ पर होगा मीडियन कनेक्ट्स. ओके, सो दिस इज आपका मीडियन होगा, ए ऑप्शन इज करेक्ट, फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट. नेक्स्ट, फाइंड एक्स. क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ मूव करते हैं. फाइंड एक्स. एक्स की वैल्यू क्या होगी, 100 इज इक्वल टू 70 प्लस एक्स बाई एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी. 100 इज इक्वल टू 70 प्लस एक्स, सो एक्स विल बी इक्वल टू 30 डिग्री. सो दिस ऑप्शन इज करेक्ट. ओके, क्वेश्चन नंबर 21 में आपको क्या बताना है. 21 में एक्स की वैल्यू बतानी है. सो बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल 2x प्लस एक्स प्लस 90, 2x प्लस एक्स प्लस 90 इज इक्वल टू 180 डिग्री. सो 3x प्लस 90 इज इक्वल टू 180, सो 3x इज इक्वल टू हो जाएगा 90, सो x इज इक्वल टू 30 डिग्री आएगा आपका, x इज इक्वल टू आ जाएगा 30 डिग्री. ओके, सो सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट हेयर. नाउ 22, क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ मूव करते हैं. 22 में फाइंड द टाइप ऑफ ट्राइंगल. सो देखिए, दिस इज एक्स, सो दिस इज ऑल्सो एक्स, दिस इज एक्स और ये वाई, एक्स और वाई दोनों इक्वल होगा वर्टिकली अपोजिट, एंड दिस इज ऑल्सो एक्स. सो इट इज़ अ इक्विलेटरल ट्राइंगल. नाउ 23 क्वेश्चन. 3 angles of a triangle are in the ratio 1:2:1. Find all angles of the triangle. So रेशियो आपको दिया है 1:2:1. सो देखते हैं कैसे करेंगे. लेट द कॉमन रेशियो बी एक्स, देन द एंगल्स आर एक्स प्लस 2x प्लस एक्स, और इक्वल टू क्या होगा, 180 होगा. सो 4x 180 के इक्वल है, 4x इज इक्वल टू 180, सो x विल बी इक्वल टू 45. x आपका 45 होगा, सो एंगल्स होंगे 45, 90 और 45. सो ए ऑप्शन इज करेक्ट हेयर. नाउ आई विल मूव टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 24. क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ मूव करते हैं. 24 में आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है. सो देखेंगे क्या होगी x की वैल्यू. सो देखिए, ये इक्वल है दोनों, एंड ये भी x हो जाएगा बिकॉज इक्वल अपोजिट साइड्स हैव इक्वल अपोजिट एंगल. सो x विल बी इक्वल टू 30 डिग्री. सो दिस ऑप्शन सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट.
नाउ 25, find the perimeter of rectangle whose length is 41 and diagonal is 41, whose length is 40 सेंटीमीटर एंड डायगनल इज 41 सेंटीमीटर। सो देखते हैं क्या आएगा इसका पेरीमीटर। ये आपका रेक्टेंगल है, दिस इज योर रेक्टेंगल एंड लेंथ इज 41 एंड डायगनल इज सॉरी लेंथ इज 40 एंड डायगनल इज 41। सो ये आपका आ जाएगा 41 स्क्वायर माइनस 40 स्क्वायर, तो 1681 माइनस 1600 तो 81 आएगा। सो ये आपकी 9 आ जाएगी। ठीक है, बाय पाइथागोरस थ्योरम आप कर लेंगे। नाउ 2 इंटू एल प्लस बी होता है तो 40 प्लस 9, तो 2 इंटू 49 दैट इज 98 आएगा आंसर। 98 इज द आंसर। सो सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 26 क्वेश्चन है आपका, फाइंड एक्स की वैल्यू निकालनी है। ये 37 है और ये 12 है। सो बाय पाइथागोरस थ्योरम यू कैन फाइंड दिस। ए बी आप निकालेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम एंड ए बी को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ए सी की लेंथ आ जाएगी। ओके, सो ए सी इज द एक्स। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए बी? 37 स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर, 37 स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर का अंडर रूट करेंगे तो आपकी ए बी की वैल्यू आ जाएगी एंड यू कैन फाइंड ईजिली। सो देखते हैं क्या आएगी वैल्यू। हमारे हिसाब से 35 वैल्यू आएगी एंड 35 का जब डबल करेंगे तो आपका एक्स आ जाएगा 35 इंटू 2 दैट इज 70। सो थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट हेयर। नाउ क्वेश्चन नंबर 27 इज 6 बाउल्स कॉस्ट ₹90, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 10 सच बाउल्स? तो 6 बाउल्स कितने रुपए के हैं? 90 रुपीज़ के हैं। ये हैं आपके 90 रुपीज़ के। सो 1 बाउल होगा आपका 90/6, 90/6 और 10 बाउल्स हो जाएंगे आपके 90/6 इंटू 10, 90/6 इंटू 10। सो देखते हैं क्या आंसर आता है। 6 15 और 15 10 150। सो 150 रुपीज़ इसका आंसर आएगा। सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट। 0.05 इन परसेंटेज, ये क्या परसेंट होगा? परसेंटेज लगाने के लिए सिंपली मल्टीप्लाई बाय 100 करते हैं तो ये 5% आ जाएगा। ओके, सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट। 28 का 5% आएगा। 29 75% ऑफ व्हाट नंबर इज 15? सो 75% ऑफ x इज इक्वल टू 15, ये आपको फाइंड करना है। सो सॉल्व कर लेंगे। 75% मीन्स 75/100 दैट इज 3/4, x इज इक्वल टू 15। सो 3 5 15, 5 4 20 इसका आंसर आएगा। आप देख सकते हैं सॉल्व करके 20 आंसर आना चाहिए इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38% children of a class of 25 like getting wet in the rain, how many children like getting wet in the rain? तो 8% ऑफ 25 निकालेंगे तो 8 इंटू 25/100। सो 25 4 टाइम्स 4 2 Z, तो कितने बच्चे आ रहे हैं? 2 स्टूडेंट्स आ रहे हैं। सो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट हेयर। नाउ 31, मीता सेव्स 4000 रुपीज़ फ्रॉम हर सैलरी इफ दिस इज 10% ऑफ हर सैलरी, व्हाट इज हर सैलरी? ठीक है, तो 10% की वैल्यू कितनी है? 4000 है। 10% इक्वल टू 4000। सो 1% की वैल्यू क्या हो जाएगी? 4000 अपॉन 10, और कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होती है। सो 100% की वैल्यू आप निकाल सकते हैं। 4000 अपॉन 10 यानी 400 इंटू 100। सो ये आ जाएगा 40,000। तो टोटल सैलरी उसकी कितनी है? 40,000 रुपीज़ है। तो सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट हेयर। नाउ क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ मूव करते हैं। ₹250 इज डिवाइडेड in amongst Ravi, Raju and Roy so that Ravi gets 2 parts, Raju gets 3 parts and Roy gets 5 parts. So ratio है 2:3:5. Okay, and 250 divided, ठीक है। सो कॉमन रेशियो x मानते हैं। सो ये आ जाएगा 2x 3x और 5x, ये हो जाएगा। सो 5 और 3 8 और 2 10x की वैल्यू आपकी है 250। सो x की वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी? x की वैल्यू हो जाएगी 25। x की वैल्यू हो गई 25। तो सबका शेयर क्या हो जाएगा? 25 2 जा 50, ठीक है, ये हो जाएगा 50। 25 3 जा 75 और 25 5 जा 125। तो 50 25 75 और 125, यही आंसर है। फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 33, व्हाट % ऑफ द फिगर इज शेडेड डार्क ब्लू? सो देखिए 3 पार्ट शेडेड है, यानी कि 3/4 इंटू 100। सो कितने परसेंटेज आ जाएगा आपका? 75% आएगा। 75% इज शेडेड। Now 34, an item was sold for ₹540 at a loss of 5%.
व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस? तो एस पी आपको पता है 540, एस पी इज 540 एंड लॉस इज 5%. ओके, यू हैव टू फाइंड द कॉस्ट प्राइस. तो कॉस्ट प्राइस क्या होगा इसका? सबसे पहले आप दिखेंगे लॉस परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है. लॉस परसेंट का फॉर्मूला होता है लॉस अपॉन सी पी इंटू 100. सो 5 इज इक्वल टू लॉस होता है लॉस अपॉन सी पी इंटू 100. पर आपको यहाँ पर क्या पता है? आपको लॉस परसेंट पता है और सी पी नहीं एस पी पता है. सो लॉस की वैल्यू क्या होती है? सी पी माइनस एस पी होती है. सी पी माइनस एस पी आपका 540 अपॉन सी पी और इंटू 100. पर इसको आप सॉल्व कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा. इसको सॉल्व कर लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा. ठीक है, 5 ये हो जाएगा 5 सी पी इक्वल टू 100 सी पी माइनस 54,000 एंड यू विल सॉल्व एंड यू विल गेट द आंसर. आपका आंसर आएगा. हम आपको बता दे रहे हैं, आप सॉल्व कर लीजिएगा. 568.40 आपका आंसर आएगा. दिस ऑप्शन इज करेक्ट, फर्स्ट ऑप्शन. नाउ क्वेश्चन नंबर 35. ओके, Manohar pays an interest of rupees 750 for 2 years on the sum of find the rate of interest. तो SI is equal to PRT upon 100 होता है. SI is 750 is equal to P into R into T. तो 4500 into R into T कितना है? T आपका 2 है. ओके, अपॉन 100. सो यू विल सॉल्व दिस एंड यू विल गेट द आंसर. इससे कैंसिल हो गया. अब आप इसको 45 टू ज़र 90 यानी 750 अपॉन 90 कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा. ये आपका आर आ जाएगा. ठीक है, परसेंट पर एनम में आपका रेट होता है. सो इसको हमने कैंसिल आउट कर दिया. 75 अपॉन 9 और सॉल्व करेंगे, इसका आंसर आपका आ जाएगा 8 होल 1/3. थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट. 36. द कॉस्ट ऑफ अ फ्लावर बेस इज 120. द शॉपकीपर सेल्स एट अ लॉस ऑफ 10%. द प्राइस एट विच इट इज सोल्ड. आपको एस पी निकालना है. लॉस पता है और सी पी पता है. सो लॉस परसेंट इक्वल टू लॉस अपॉन सी पी इंटू 100. लॉस अपॉन सी पी इंटू 100%. ठीक है, ये है. अब देखिए कैसे निकालेंगे. सबसे पहले यहाँ से ये कैंसिल हो गया और यहाँ से ये कैंसिल हो गया. लॉस की वैल्यू आ गई 12. लॉस आपका 12 है और सी पी आपका 120 है. सो एस पी कितना होगा आपको पता होना चाहिए. व्हाट इज एस पी? सो एस पी होता है सी पी माइनस लॉस. सो 120 माइनस 12 दैट इज 108 आएगा आंसर. दैट इज एस पी. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 37. A shopkeeper bought a chair for rupees this and sold. Find the gain percent. So bought यानी कि CP है आपका ये एंड SP है आपका 400. SP माइनस CP करेंगे, प्रॉफिट आ जाएगा. दैट इज प्रॉफिट आपका आ जाएगा 25 और प्रॉफिट परसेंट आपका होगा प्रॉफिट अपॉन CP इंटू 100. सो ये आपका आ जाएगा प्रॉफिट परसेंट प्रॉफिट अपॉन CP इंटू 100. दैट इज 25 अपॉन 375 इंटू 100 एंड व्हेन यू विल सॉल्व दिस यू विल गेट द प्रॉफिट परसेंट. और देखते हैं क्या इसका प्रॉफिट परसेंट आएगा. 37 का 6 होल 2/3% आएगा. सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट. नाउ 38. यू हैव रुपीज 2400 इन योर अकाउंट एंड द इंटरेस्ट रेट इज दिस. आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स यू विल एंड रुपीज 24 इंटरेस्ट. सो एस आई की वैल्यू 24 है. इक्वल टू प्रिंसिपल 24,000 है. ओके, रेट आपका 5 है. टाइम आपको कैलकुलेट करना है अपॉन 100. ठीक, सो 2 0 से 2 0 कैंसिल होगा. 24 1 टाइम्स एंड 24 10 टाइम्स. ये हो गया. और 10 5 50 यानी टाइम क्या आ जाएगा आपका 24 इंटरेस्ट. हाउ मैनी ईयर्स विल एंड रुपीज 24 इंटरेस्ट. सो ये आपका आएगा 10 5 50. सो टाइम इक्वल टू आपका आ जाएगा 1/50. एक मिनट, हाँ रुकिए एक मिनट, ये गलत है बेटा. यहाँ पे 24,000 हमने लिख दिया, यहाँ पे 2400 होगा. ओके, 24 इक्वल टू 2400. प्रिंसिपल रेट है आपका 5. टाइम आपको नहीं पता अपॉन में 100. सो ये आपका कैंसिल आउट हो गया एंड 24 टू 24 कैंसिल आउट हो गया. देन टाइम इक्वल टू 1/5. ये आपका आ जाएगा 1/5. ऑप्शन से बच जाइए, यहाँ पे ऑप्शन में 1/5 होना चाहिए. सो 1/5 ईयर्स इज द टाइम. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 39. आर द रेशियोज 1:2 एंड 2:3 इक्विवेलेंट. सो ये इक्विवेलेंट नहीं है. सो 39 का आंसर है नो, दे आर नॉट इक्विवेलेंट. इन केस ऑफ प्रॉफिट एसपी क्या होता है? ग्रेटर देन सीपी होता है. सो एसपी इज ग्रेटर देन सीपी. सो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट. ओके, थैंक यू एंड स्टे कनेक्टेड फॉर रिसेंट अपडेट्स.